नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद एलिसेलेक्स पर। और आप जानते हैं हम अपने चैनल के माध्यम से आर की तैयारी करा रहे हैं और इसी कड़ी में आगे जुड़ते हुए आज का हमारा एक और वीडियो हो जाएगा और ये हो जाएगा मिनरल रिसोर्सेज से। मिनरल रिसोर्सेज यानी खनिज संसाधन से आज का वीडियो हो जाएगा और इसमें आपको मिलने वाले हैं टॉप प्रश्न, टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं इस वीडियो में और सारे आपके लिए हो जाते हैं महत्वपूर्ण। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं सभी क्वेश्चन को और हमारा पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा ये भी हम देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा हो जाएगा जो सही सुमेलित नहीं है? और इधर आपके देश दिए गए हैं, इधर आपके दिए गए हैं लौह अयस्क खनन केंद्र। ठीक है, लौह अयस्क खनन केंद्र दे दिए गए हैं और आपको बताना है कौन सा इनमें से सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित इनमें से रूस की बात करेंगे, ये आपका हो जाता है मैग्नीटो कोर्स हो जाएगा। फ्रांस की बात करेंगे, नॉर्मंडी फ्रांस की हो जाती है। स्वीडन की बात करेंगे, ये भी आपका किरूना में हो जाता है। लेकिन यूक्रेन में कुजबास नहीं है, तो ये कुजबास जो है ये आपका हो जाता है रूस का। ठीक है, ये आपको याद रखना है। यूक्रेन में आपका कुजबास नहीं है। आपसे पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है, तो डी आपका सुमेलित नहीं है। यूक्रेन में कौन सा हो जाएगा ये भी आपको पता होना चाहिए। यूक्रेन में कौन सा हो जाएगा कि वाई, क्री वाई जो है ये आपका यूक्रेन का हो जाता है और कुंजबास आपका रूस का हो जाता है। इनसे हर बार आपकी परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये हम देखेंगे, ये हो जाते हैं लौह अयस्क केंद्र और ये हो जाते हैं इनके देश। मैग्नीटो कोर्स की बात करेंगे, ये रूस से संबंधित हो जाता है। नॉर्मंडी फ्रांस में हो जाती है। किरूना स्वीडन में हो जाता है। कुंजबास ये रूस में हो जाता है और क्रीवाई ये आपका यूक्रेन में हो जाता है। ठीक है, सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इनसे हर बार परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इसमें भी कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। कजाकिस्तान की बात करेंगे, कारा गांडा हो जाता है। यूक्रेन की बात करेंगे, क्रिवोयो राग, ये हम आपको पहले बता चुके हैं। और नारमंडी जो है ये आपकी, नारमंडी जर्मनी में नहीं है, तो नारमंडी आपकी हो जाती है फ्रांस में। ठीक है, ये आपको देख लेना है। नारमंडी आपकी फ्रांस में हो जाती है। फ्रांस में ही आपकी जो है पेरिनीज हो जाती है। ठीक है, तो आपसे पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो सी आपका सुमेलित नहीं है। और ये हो जाता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? कौन सा हो जाएगा जो इसमें से सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो इनमें से जर्मनी जो है ये आपका हो जाता है एसएन में, ये भी आपके लौह इस्पात उत्पादक केंद्र दिए गए हैं। जर्मनी एसएन में हो जाएगा। और पोलैंड की बात करेंगे, इसमें ये गिलिविट्स जो है पोलैंड में नहीं है, तो ये आपका हो जाता है गलत। आपसे पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है, तो बी आपका सुमेलित नहीं है। इसके बाद बात करेंगे ग्रेट ब्रिटेन में, तो बेलफास्ट जो है ग्रेट ब्रिटेन में हो जाएगा और ऑस्ट्रिया में आपका डोनाविट्स हो जाता है। ठीक है, ये सारे सुमेलित हो जाते हैं बी को छोड़कर। ये हो जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी अमेरिका का सुपीरियर झील का क्षेत्र प्रसिद्ध है। उत्तरी अमेरिका का सुपीरियर झील का क्षेत्र प्रसिद्ध हो जाता है। सुपीरियर झील जो है एग्जामिनर की फेवरेट होती है, यहाँ से क्वेश्चन हर बार आपकी परीक्षा में देखने को मिलते हैं। और इसका जो करेक्ट आंसर है ये आपका हो जाता है लौह अयस्क भंडार के लिए सुपीरियर झील का क्षेत्र प्रसिद्ध हो जाता है। निम्न देशों में कौन विश्व में लौह अयस्क का वृहत्तम उत्पादक हो जाता है? वृहत्तम उत्पादक हो जाता है लौह अयस्क का, तो वो कौन हो जाएगा? तो ये हो जाता है चीन। चीन हो जाता है विश्व में लौह अयस्क का वृहत्तम उत्पादक। किस देश में बाजार आधारित लौह एवं इस्पात के कारखाने पाए जाते हैं? किस देश में बाजार आधारित लौह और इस्पात के कारखाने पाए जाते हैं? तो ये हो जाते हैं जापान। जापान में लौह और इस्पात के बाजार आधारित कारखाने पाए जाते हैं। और सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है और दिए गए कूट से सही उत्तर का आपको चयन करना है। सूची एक में आपके लोह क्षेत्र दिए गए हैं और सूची दो में आपके उत्पादक देश हो जाते हैं। और सबसे पहले बात करेंगे लॉरेन की, तो लॉरेन हो जाता है फ्रांस से संबंधित। मिडलैंड की बात करेंगे, मिडलैंड आपका यूके में आ जाएगा। किरूना की बात करेंगे, किरूना हम आपको पहले बता चुके थे, ये आपका हो जाता है स्वीडन में। और कोस्तान है ये आपका कजाकिस्तान में हो जाता है। और इस हिसाब से एक आपका चार हो जाएगा और एक का चार आपका दो ऑप्शन में दिया गया है और दो आपके एलिमिनेट हो जाते हैं। बी का हो जाता है तीन और बी का तीन दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है और ये ही जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। ए का चार हो जाएगा, बी का तीन हो जाएगा, सी का एक हो जाएगा और डी का आपका दो हो जाता है। सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। निम्न में से कौन लोएस्ट खदान सुपीरियर झील प्रदेश में नहीं है?
कौन सी हो जाएगी जो खदान सुपीरियर झील क्षेत्र में नहीं है। सुपीरियर झील के आसपास से जो है क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं पहले भी। तो ये हो जाता है किरवाई राग। किरवाई राग जो है सुपीरियर झील के आसपास नहीं है, और किरवाई राग जो है ये आपका यूक्रेन में हो जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, यूक्रेन का क्षेत्र हो जाता है किरवाई राग। किरवाई राग का प्रसिद्ध लौह अयस्क क्षेत्र स्थित हो जाता है, तो ये हो जाता है यूक्रेन में। निम्नलिखित में कौन नगर जापान का पीटर्सबर्ग कहा जाता है। जापान का पीटर्सबर्ग कहा जाएगा वो कौन सा क्षेत्र हो जाता है। तो ये हो जाता है युवाता। युवाता जो है ये आपका जापान का पीटर्सबर्ग कहा जाता है, और ये जो है लौह अयस्क केंद्र हो जाता है, ठीक है, जापान का। विश्व का 1/3 से अधिक कच्चा इस्पात का उत्पादन कौन प्राप्त करता है। 1/3 से अधिक, विश्व की बात की गई है, विश्व का 1/3 से अधिक कच्चा इस्पात का उत्पादन कौन करता है। तो ये हो जाता है चीन। चीन हमारा पड़ोसी देश है, और ये जो है पूरे विश्व का 1/3 से अधिक कच्चा इस्पात उत्पादन करता है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, और कूट से जो है सही उत्तर का आपको चयन करना है। सूची 1 में आपके दिए गए हैं जो आपका लौह इस्पात केंद्र, और सूची 2 में आपके देश दिए गए हैं। कौन कौन से किससे संबंधित हो जाएंगे ये हम देख लेते हैं। और सबसे पहले बात की गई है हैमिल्टन की। तो हैमिल्टन किससे संबंधित हो जाता है। हैमिल्टन हो जाता है कनाडा से संबंधित। बर्मिंघम की बात की गई है, तो बर्मिंघम आपका ये आपका यूके में हो जाता है। एसएन की बात की गई है, एसएन आपका जर्मनी में हो जाता है, और अनसान आपका चीन में हो जाता है। ठीक है, इस तरह से आप इसका मैच कर सकते हैं। तो एक आपका 2 हो जाएगा, और एक आप 2 आपका जो है 2 ऑप्शन में दिया गया है, और बी का आपका 3 हो जाएगा, और बी का 3 दिया गया है आपको ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, यही आपका करेक्ट हो जाएगा। बी का 3 हो जाएगा, सी का आपका 4 हो जाएगा, और डी का आपका 1 हो जाएगा। ये हो जाता है आपका करेक्ट आंसर। इसके बाद बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। कथन और कारण से भी जो है आपके क्वेश्चन दिए जाते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को जो है कारणार कहा गया है। और अभिकथन क्या कहता है, ये हो जाता है आपका अभिकथन, और विश्व में चीली तांबे का प्रमुख उत्पादक है। तो ये तो आपका करेक्ट हो जाता है, विश्व में चीली जो है तांबे का प्रमुख उत्पादक हो जाता है। और उत्तरी चिली का एंडी क्षेत्र पोरफिरी तांबा विशालतम निक्षेप में संपन्न हो जाता है। तो ये भी आपका करेक्ट हो जाता है, और इस तरह से दोनों आपके करेक्ट हो जाते हैं, और दोनों आपके करेक्ट दिए गए हैं। ए तथा आर दोनों सही हो जाते हैं, और आर जो है एक ही सही व्याख्या भी हो जाता है। ठीक है, ये जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। चुक्की कमाटा चिली निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए विश्व प्रसिद्ध हो जाती है। चुक्की कमाटा चिली जो है किस खनिज के लिए विश्व प्रसिद्ध हो जाती है। तो ये हो जाती है तांबे के लिए। ठीक है, तांबे के लिए प्रसिद्ध हो जाती है चुक्की कमाटा चिली की। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं, और हमें मोटिवेट करने के लिए एक लाइक भी आप कर सकते हैं। और इसकी फ्री पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं। जापान लगभग आत्मनिर्भर है, किसमें जापान आत्मनिर्भर हो जाता है ये आपको बताना है। तो जापान आत्मनिर्भर हो जाता है तांबे के उत्पादन में। ठीक है, तांबे के उत्पादन में जापान हो जाता है आत्मनिर्भर। निम्नलिखित में कौन खनिज उष्णकटिबंधीय उच्च प्रदेशों के एंडी क्षेत्र में सर्वाधिक उल्लेखनीय है। सर्वाधिक उल्लेखनीय हो जाएगा उष्णकटिबंधीय उच्च प्रदेशों के एंडी क्षेत्र में। तो ये हो जाता है तांबा। ठीक है, तांबा हो जाता है उष्णकटिबंधीय प्रदेशों के एंडी क्षेत्र में सर्वाधिक उल्लेखनीय। और इस तरह के क्वेश्चन जो है आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिलते हैं, और इसमें लगभग आपको 50 के आसपास क्वेश्चन मिल जाते हैं, और सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित हो जाता है। सही सुमेलित आपसे पूछा गया है, कौन सा हो जाएगा। तो तांबे की बात करेंगे, ये आपका एरिजोना क्षेत्र में हो जाता है, और सही आपसे पूछा गया तो सही केवल आपका ए हो जाता है। निम्नलिखित में कौन एक सुमेलित नहीं है। कौन सा हो जाएगा जो सुमेलित नहीं है। तो ये हो जाएगा सुमेलित नहीं है। मेसा भी जो है ये तांबा से संबंधित नहीं है, और डोनबास जो है कोयला से संबंधित हो जाएगा। मोसुल खनिज तेल से हो जाएगा, और ट्रांसवेल जो है सोना से संबंधित हो जाएगा। लेकिन मेसा भी जो है तांबे से संबंधित नहीं है। तो मेसा भी किससे संबंधित हो जाएगा,
तो मेसा भी जो है ये आपका लौह अयस्क से संबंधित हो जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, लौह अयस्क से संबंधित हो जाता है मेसा भी। और मेसा भी कहाँ होता है ये भी आपसे पूछ लिया जाएगा। तो ये हो जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, ये अमेरिका में हो जाता है मेसा भी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, कोयले के निम्नलिखित प्रकारों में से किस एक में शेष प्रकारों की अपेक्षा अधिक प्रतिशत कार्बन अंश होता है। आपसे पूछा गया सबसे जो कार्बन का अंश होता है वो किस में होता है। तो ये हो जाता है एंथ्रेसाइट। ठीक है, एंथ्रेसाइट जो है ये सबसे उच्च कोटि का कोयला माना जाता है। और इसमें कितने प्रतिशत तक कार्बन होती है, तो इसमें 80 से 95% तक कार्बन होती है। ठीक है, ये आपसे पूछा जाएगा, 80 से और 95 के लगभग जो है प्रतिशत होता है कार्बन का। प्रसिद्ध रूर कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में किस देश में स्थित हो जाता है। प्रसिद्ध रूर कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में से किस देश में स्थित हो जाता है। तो ये हो जाता है जर्मनी में। ठीक है, जर्मनी में हो जाता है रूर कोयला क्षेत्र। रूस का कुजबास प्रदेश प्रसिद्ध हो जाता है, किसके लिए प्रसिद्ध हो जाएगा। तो ये हो जाता है कोयला के लिए, कोयला के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा रूस का कुजबास प्रदेश। डोनबास क्षेत्र प्रसिद्ध हो जाएगा, डोनबास किसके लिए प्रसिद्ध हो जाएगा, तो ये भी आपका जो है कोयला के लिए प्रसिद्ध हो जाता है। और डोनबास कहाँ हो जाएगा, तो डोनबास आपका हो जाता है यूक्रेन में। ठीक है, ये आपको याद रखना है, यूक्रेन में हो जाता है आपका डोनबास। ये हो जाता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है और नीचे दिए कूट से सही उत्तर का आपको चयन करना है। सबसे पहले सूची एक में कोयले के क्षेत्र हो जाएंगे और दूसरे में इनकी अवस्थिति हो जाएगी, ये कहाँ कहाँ से संबंधित हो जाते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कुजबास की। तो कुजबास हम आपको अभी बता चुके हैं, तो कुजबास हो जाता है रूस में। ठीक है, ये कुजबास जो है रूस से संबंधित हो जाता है। रेड बेसिन की बात करेंगे, ये आपका हो जाता है चीन में। ब्रिस्टल कहाँ हो जाएगा, ब्रिस्टल आपका यूके में हो जाता है। और न्यू साउथ वेल्स ये आपका ऑस्ट्रेलिया में का। और इस तरह से ए का आपका 2 हो जाएगा और ए का 2 आपका केवल एक ही ऑप्शन में दिया गया है। बी का हो जाएगा 4, सी का हो जाएगा 1 और डी का हो जाएगा आपका 3। ठीक है, यही जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। सारे जो है आपको याद रखने हैं। विश्व के कोयले का आधे से अधिक उत्पादन प्राप्त होता है, विश्व के कोयले का आधे से अधिक उत्पादन प्राप्त होता है। तो ये हो जाता है चीन एवं संयुक्त राज्य अमेरिका से। विश्व के कोयले का आधे से अधिक उत्पादन होता है केवल 2 देशों में, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका से। ठीक है, ये आपको याद रखना है। सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है और दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का आपको चयन भी करना है। इधर आपकी सूची एक हो जाती है, इसमें देश दिए गए हैं। सूची दो में आपके दिए गए हैं कोयला वाले क्षेत्र। ठीक है, और बात करेंगे जो इनसे संबंधित हो जाएंगे। चीन जो है किससे संबंधित हो जाता है, तो चीन में आपकी हो जाती है सैंसी। जर्मनी की बात कर रहे हैं तो जर्मनी में आपका हो जाता है शार। यूक्रेन में हो जाता है डोनेट्स बेसिन। और संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करेंगे तो इसमें हो जाता है ये पेंसिल्वानिया। ठीक है, ये हो जाते हैं। और इस तरह से ए का 3 हो जाएगा और ए के 3 आपका दिया गया है 2 ऑप्शन में। बी का हो जाएगा 2 और बी का 2 दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर, ये हो जाएगा बी में। ठीक है, बी का 2 हो जाएगा, सी का 4 हो जाएगा और डी का आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, और यही जो है करेक्ट आंसर इसका हो जाता है। निम्नलिखित में कौन क्षेत्र कोयला उत्खनन हेतु प्रसिद्ध हो जाएगा, कोयला उत्खनन हेतु प्रसिद्ध हो जाएगा, वो कौन सा हो जाएगा। तो ये हो जाता है कारागांडा। कारागांडा हो जाता है ये कोयला उत्पादन हेतु प्रसिद्ध स्थान हो जाता है। और ये कहाँ होता है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो यह हो जाता है आपका कजाकिस्तान में। ठीक है, कजाकिस्तान में हो जाता है आपका कारागांडा। और इससे पहले अगर आपने हमारा पिछले 12 महीने का करंट अफेयर नहीं देखा तो आप हमारे चैनल पर विजिट करेंगे, वहाँ आपको पिछले 12 महीने का करंट अफेयर की मैराथन क्लास मिल जाएगी। और इसमें करंट अफेयर 2023 का एक संपूर्ण करंट अफेयर आपको मिल जाता है। और इसमें लगभग 250 के से और 300 के आसपास क्वेश्चन आपको पूरे मिल जाते हैं। ठीक है, और ये पिछले 12 माह का करंट अफेयर हो जाता है। म्यांमार का पेगु योमा क्षेत्र किस खनिज का प्रमुख उत्पादक हो जाता है, प्रमुख उत्पादक हो जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये हो जाता है खनिज तेल के लिए। म्यांमार का जो पेगोयोमा क्षेत्र है ये खनिज तेल के लिए प्रमुख उत्पादक हो जाता है। दक्षिण अफ्रीका का पोस्ट मार्बर्ग और उसका समीपवर्ती क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रमुख उत्पादक हो जाएगा।
प्रमुख उत्पादक हो जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये हो जाता है मैग्नीज का, ठीक है, मैग्नीज का ये प्रमुख उत्पादक हो जाएगा। मलेशिया में किंटा घाटी प्रसिद्ध हो जाएगी। मलेशिया में किंटा घाटी प्रसिद्ध हो जाती है। तो ये हो जाती है टिन उत्पादन के लिए, ठीक है, ये आपको याद रखना है। टिन उत्पादन के लिए मलेशिया में किंटा घाटी प्रसिद्ध हो जाती है, ठीक है। और इस तरह के क्वेश्चन बार बार आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं और ये सारे क्वेश्चन एग्जामिनर के फेवरेट होते हैं। निम्नलिखित देशों में कौन सा बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक हो जाएगा? बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक आपसे पूछा गया है, तो ये हो जाता है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक कौन हो जाएगा? ये ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे बॉक्साइट अयस्क किसका हो जाता है, तो ये एल्युमिनियम का अयस्क हो जाता है बॉक्साइट, ठीक है, ये भी आपसे पूछ लिया जाता है। सूची को सूची 2 से सुमेलित करना है और दिए गए कूट से सही उत्तर का आपको चयन करना है। सूची 1 में आपके खनिज दिए गए हैं और सूची 2 में आपके देश दिए गए हैं, ठीक है। कौन कौन से किससे संबंधित हो जाएंगे ये हम देख लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे चांदी की, तो चांदी हो जाती है मैक्सिको से संबंधित, ठीक है। और ये जो है बार बार आपकी परीक्षा में पूछा जाता है कि चांदी जो है कहाँ से संबंधित हो जाती है। अबरक की बात करेंगे, अबरक जो है भारत में सबसे ज़्यादा हो जाता है। लौह अयस्क की बात करेंगे, ये रूसी संघ में जो है सबसे ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, ये आपको देख लेना है। और तांबा जो है, तांबा भी जो कई बार ये चिली हो जाता है, तांबे से भी कई बार आपकी परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तांबा हो जाएगा, अबरक हो जाएगा, लौह अयस्क हो जाएगा और चांदी हो जाएगी। इन सभी से जो है क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो ए का आपका 3 हो जाएगा और ए का 3 आपका दिया गया है 3 ऑप्शन में, तो ए का आपका एलिमिनेट हो जाता है। बी का आपका 4 हो जाता है और बी का 4 केवल एक ही ऑप्शन में दिया गया है। सी का 2 हो जाएगा और डी का आपका 1 हो जाता है, ठीक है। यही जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। निम्नलिखित में कौन रूस के प्रमुख संसाधनों में से नहीं है? रूस के प्रमुख संसाधनों में से कौन सा नहीं है? तो ये हो जाता है यूरेनियम। यूरेनियम जो है रूस के प्रमुख संसाधनों में से नहीं है। बाकी कोयला, हीरा और लोहा ये रूस के प्रमुख संसाधनों में से एक हो जाते हैं। निम्न देशों में किसमें सर्वाधिक यूरेनियम का भंडार हो जाता है? यूरेनियम का भंडार सर्वाधिक हो जाता है, तो ये हो जाता है ऑस्ट्रेलिया में। निम्नलिखित में कौन देश बहुत महत्वपूर्ण यूरेनियम अयस्क निक्षेप के लिए जाना जाता है? बहुत महत्वपूर्ण यूरेनियम अयस्क निक्षेप के लिए जाना जाता है, तो ये हो जाता है कनाडा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। कनाडा हो जाएगा जो बहुत महत्वपूर्ण यूरेनियम अयस्क निक्षेप के लिए जाना जाएगा। कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक हो जाएगा? यूरेनियम उत्पादक हो जाता है सबसे बड़ा, तो ये हो जाता है कजाकिस्तान, ठीक है। कजाकिस्तान विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक हो जाता है। निम्न में कौन सा देश हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक हो जाता है? हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक हो जाता है, तो ये रूस हो जाता है हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक। किम्बरले प्रसिद्ध है, किम्बरले की खान है और ये बहुत है प्रसिद्ध खान हो जाती है किम्बरले की। ये कहाँ अवस्थित हो जाती है, ये भी आपसे पूछ लिया जाएगा। तो ये हो जाती है हीरे की खान हो जाती है, हीरा खनन के लिए जो इसको जाना जाता है किम्बरले को। और किम्बरले कहाँ हो जाएगा, तो ये आपका हो जाता है दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका में हो जाती है आपकी किम्बरले की खान। हीरे के लिए प्रसिद्ध किम्बरले खान अवस्थित हो जाती है, ये क्वेश्चन ही आपसे पूछ लिया गया है, तो ये आपकी हो जाती है दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाते हैं आपकी परीक्षा में। ये हो जाता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। और सूची 1 में आपके दिए गए हैं जो अग्रणी उत्पादक हो जाते हैं और सूची 2 में आपके दिए गए हैं पदार्थ, ठीक है, जिनमें वो अग्रणी उत्पादक हो जाते हैं। कौन कौन से पदार्थ हो जाते हैं, तो चीन की बात करेंगे तो चीन हो जाता है आपका लौह अयस्क में ये अग्रणी हो जाता है, ठीक है, यहाँ देख लेते हैं चीन। भारत की बात करेंगे ये दूध में जो है अग्रणी हो जाएगा। सऊदी अरब की बात करेंगे तो ये पेट्रोलियम में हो जाएगा। थाईलैंड की बात करेंगे तो इसमें आपकी प्राकृतिक रबड़ हो जाएगी। इसी हिसाब से ए का आपका 3 हो जाएगा, ए का 3 दिया गया है आपका एक ही ऑप्शन में। बी का आपका 2 हो जाएगा और सी का 4 और डी का आपका 1 हो जाता है, ठीक है। और यही जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। और
चीन में लोएस्क हो जाएगा, भारत में दूध हो जाएगा, सऊदी अरब में आपकी हो जाती है पेट्रोलियम और थाईलैंड में आपकी प्राकृतिक रबड़ हो जाती है। ठीक है, ये सारे आपको याद रखने। यहाँ बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? कौन सा हो जाएगा जो सुमेलित नहीं है इनमें से? किम्बरले की जो ये आप खान है, ये आपकी हीरे के लिए प्रसिद्ध हो जाती है। विट वाटसरलैंड ये आपका सोने के लिए प्रसिद्ध हो जाती है। और कटंगा जो है ये आपकी तांबा से संबंधित हो जाती है। सार जो है ये लोह से संबंधित नहीं है। तो सार किससे संबंधित हो जाती है? तो सार आपकी हो जाती है कोयले से संबंधित। ठीक है, ये आपको याद रखना है, कोयले से संबंधित हो जाती है सार, और ये हो जाती है जर्मनी में। ठीक है, इतना भी आपको याद रखना है, सार जो है जर्मनी से संबंधित हो जाती है। और आपसे पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है, तो डी आपका सुमेलित नहीं है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक आपसे पूछ लिया गया है। चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक तो ये हो जाता है मैक्सिको। ठीक है, मैक्सिको हो जाता है विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक। मैक्सिको सबसे बड़ा उत्पादक हो जाएगा, तो ये हो जाएगा चांदी का। ये भी आपसे पूछ लिया गया है। क्वेश्चन को किसी भी तरह से आपसे जो है एग्जामिनर पूछ सकता है। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? कौन सा हो जाएगा जो इनमें से सुमेलित नहीं है? किम्बरले की बात करेंगे, ये आपका हीरा से संबंधित हो जाएगा। हवाना की बात करेंगे, मांस पैक करना से संबंधित नहीं है, ये आपका हो जाता है गलत। ठीक है, और हवाना जो है ये सिगार के लिए परिचित हो जाएगा, इतना भी आपको याद रखना है। ये जो हवाना है ये आपका हो जाता है सिगार से संबंधित। ठीक है, और मिलान की बात करेंगे, ये रेशम से संबंधित हो जाएगा। और सैफील्ड ये छुरी कांटा से संबंधित हो जाता है। आपसे पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो आपका सुमेलित नहीं है केवल बी। कैलिफोर्निया यूएसए के निम्नलिखित नगरों में से कौन सा सिलिकॉन घाटी के अंतर्गत अवस्थित नहीं है? सिलिकॉन घाटी के अंतर्गत कौन सा अवस्थित नहीं है, ये आपको बताना है। तो ये हो जाता है सांता रोसा। ठीक है, सांता रोसा ये आपका सिलिकॉन घाटी के अंतर्गत अवस्थित नहीं है, कैलिफोर्निया के। संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली अवस्थित हो जाती है। सिलिकॉन वैली अवस्थित हो जाती है संयुक्त राज्य अमेरिका में, तो ये हो जाती है कैलिफोर्निया में। ठीक है, कैलिफोर्निया में अवस्थित हो जाती है सिलिकॉन वैली। और सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है, और दिए गए कोड से आपको सही उत्तर चुनना है। इधर आपके हो जाते हैं खनिज, इधर आपके हो जाते हैं जो उत्पादक, जो आपके देश हो जाते हैं, किस किस में किसका उत्पादक हो जाता है, ये आपको देख लेना है। तो सबसे पहले बात करेंगे टीन की। टीन का सबसे बड़ा उत्पादक कौन हो जाएगा? तो टीन का हो जाता है आपका चीन। मैग्नीज की बात करेंगे, मैग्नीज का हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। कॉपर की बात करेंगे, तो कॉपर यानी तांबा, तो ये हो जाता है आपका चिली में। ठीक है, ये बार बार आपसे पूछा जाएगा। बॉक्साइट की बात करेंगे, ये आपका ऑस्ट्रेलिया से संबंधित हो जाएगा। और इस तरह से ए का आपका 4 हो जाता है, और ए का 4 केवल एक ही ऑप्शन में दिया गया है। बी का आपका 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा। सी का 2 हो जाएगा, और डी का आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, और यही जो है करेक्ट आंसर आपका हो जाता है। ये सारे जो हैं आपसे पूछे जाते हैं। टिन भी आपसे पूछा जाएगा, मैग्नीज भी पूछा जाएगा, कॉपर तो बार बार पूछा ही जाना है, और बॉक्साइट भी आपसे पूछा जाएगा। पश्चिमी एशिया में सर्वाधिक तेल उत्पादक कौन देश हो जाते हैं? पश्चिमी एशिया की बात की गई है, तो पश्चिमी एशिया में आ जाता है आपका सऊदी अरब। ठीक है, जो सर्वाधिक तेल का उत्पादक हो जाता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और इसके बाद बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। निम्नलिखित में से किसे सफ़ेद कोयला कहा जाता है? सफ़ेद कोयला किसको कहा जाएगा? तो ये हो जाता है जल विद्युत शक्ति को। ठीक है, जल विद्युत शक्ति को सफ़ेद कोयला के नाम से जाना जाता है। और संसार में टाइटेनियम का अग्रणी उत्पादक कौन हो जाएगा? संसार में टाइटेनियम का अग्रणी उत्पादक कौन हो जाएगा? तो ये हो जाता है भारत। ठीक है, ये आपको याद रखना है, संसार में टाइटेनियम का अग्रणी उत्पादक भारत हो जाता है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा हो जाएगा जो सही सुमेलित नहीं है? बुर्गान की बात करेंगे, कुवैत से संबंधित हो जाएगा। लाली की बात करेंगे, बहरीन में नहीं है, ये आपका गलत हो जाता है। और आपसे पूछा कौन सा सुमेलित नहीं है, तो बी आपका सुमेलित नहीं है। ग्रोजनी की बात करेंगे, रूस से संबंधित हो जाएगा। और सैफेनिया ये सऊदी अरब से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, लाली जो है किससे संबंधित हो जाएगा? तो लाली बहरीन से संबंधित नहीं है, ये आपका हो जाता है ईरान से संबंधित। ठीक है, ये आपका हो जाता है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। और इसकी फ्री पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं।
तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और तब तक के लिए नमस्कार।